आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। ग्राम सभा मतलब सरकारी जमीन। इसमें बुरारी में ग्राम सभा, फ्लड की जमीन, 74(4) की जमीन, गौचर की जमीन, कस्टोडियम की जमीन, पंजाब एक्ट की जमीन, जो हमारे यहाँ झोड़ बोलते हैं, झोर की जमीन, डीडीए की जमीन, एमसीडी की जमीन। देखिए, आरोप लगाना एक अलग बात है। अगर उनकी है तो जरूर टूटना चाहिए। सरकारी जमीन जब खाली होगी तो किसी का भी होगा टूटेगा। अगर आरोप सही पाए गए निश्चित रूप से टूटना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश न्यूज। बुराड़ी विधानसभा में आजकल ग्राम सभा का मुद्दा चर्चाओं में है, जहां पिछले दिनों भाजपा के 5 निगम पार्षदों ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के डीसी से मिलकर उन्हें शिकायत की थी। वहीं उसके बाद आम आदमी पार्टी के भी निगम पार्षदों ने भाजपा के खिलाफ शिकायत दिया था। अब ये मुद्दा पहले गरमाया, उसके बाद अब ये मुद्दा धीरे धीरे जो है वो शांत होने लगा। वहीं इस बारे में भाजपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी गोपाल झा से जब बात की गई, उनसे पूछा गया कि आखिर आप भी यहां से चुनाव लड़े थे और आपकी जिम्मेदारी बनती है आप इस मुद्दे पर कुछ बोलें, तो उन्होंने कहा कि ग्राम सभा की जितनी भी जमीनें बुराड़ी में हैं उन सबको सरकार को खाली कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि जमीन किसी की भी हो, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, अगर कब्जे में है तो उसे खाली कराकर उस पर सार्वजनिक सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए। आइए हम आपको सुनाते हैं भाजपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी जो बुराड़ी से चुनाव लड़े थे, उनका इस विषय में क्या कहना है, विस्तार पूर्वक आइए सुनाते हैं। झा साहब, बुराड़ी में आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखित दिया जा रहा है कि ग्राम सभा को खाली कराया जाए। काफी हंगामा हुआ, आप देख रहे हो सोशल साइटों पे खूब चला। अब शांत हो गया। आप चूंकि भाजपा के नेता हैं, विधानसभा चुनाव लड़ चुके यहाँ से, और आप पूरी तरह से चुप हैं इस मुद्दे पर। आप क्या कहना चाहेंगे, आखिर चल क्या रहा है? क्या वास्तव में होगा, ग्राम सभा की जमीनें खाली होंगी या केवल दिखावा किया जा रहा है? देखिए, ग्राम सभा मतलब सरकारी जमीन। इसमें बुरारी में ग्राम सभा, फ्लड की जमीन, 74(4) की जमीन, गौचर की जमीन, कस्टोडियम की जमीन, पंजाब एक्ट की जमीन, जो हमारे यहाँ झोड़ बोलते हैं, झोर की जमीन, डीडीए की जमीन, एमसीडी की जमीन, ये निश्चित रूप से जो इस क्षेत्र के जनता के विकास कार्यों के लिए थी, वो पिछले दिनों में 10 से 15 वर्षों में एकदम से खत्म हो गई। 10%, 20% इतने ही बचे हैं। पूरी आंकड़ा नहीं है मेरे पास। और आज कठिनाइयाँ ये है कि कम्युनिटी सेंटर नहीं है। यहाँ पर एक बिजली की जो ट्रांसफार्मर लगते हैं उसके लिए झगड़े होते हैं। उसके अलावे स्कूल, हॉस्पिटल, अपने पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी, खेल का मैदान, स्पोर्ट्स सेंटर, पार्क, पार्किंग, ये मुख्य जो जरूरत की चीजें हैं वो संभव नहीं हुआ। कहीं न कहीं इसमें जो पिछली सरकारें रही है, उन्होंने लैंड को चिन्हित करके जिस विभाग के लैंड थी उनकी अधिकारियों को जवाबदेही नहीं दिया। हम समझते हैं जो वर्तमान में जो अधिकारी हैं, चुने हुए कोई भी प्रतिनिधि हैं, उनकी इस बात को चिंता करनी चाहिए कि इस क्षेत्र में जब हम 8 लाख के करीब आबादी है, 4.5 लाख के करीब मतदाता है, उनके बच्चे, नई पीढ़ी कहाँ जाएगी। और ये खुशी की बात है कि आज सभी जनप्रतिनिधि, चाहे हमारे दल का हो चाहे दूसरे झाड़ू पार्टी के लोग थे, उन्होंने डीसी से मिलकर के कार्रवाई के लिए निवेदन किया है। इसका मतलब यह है कि हमें विश्वास है कि सरकार जरूर इस पर कार्रवाई करेगी और करना भी चाहिए, इसलिए कि जब पक्ष और विपक्ष दोनों ये साबित करने पर तुले हैं कि हम
हमारे कोई दोष नहीं है, इसका मतलब सारी दोष यहाँ के अधिकारियों पर है और संबंधित लैंड एजेंसी के अधिकारियों पर है, डीडीए पर है, नगर निगम पर है और प्रशासन के अन्य जो हिस्से हैं उस पर है। तो जनता को भी जागरूक होनी चाहिए, आरडब्ल्यूए को पहल करना चाहिए। अगर जनता जागरूक होती है, आरडब्ल्यूए पहल करती है और शिकायत तो हुई रखी है, तो कार्रवाई करने के लिए हम 1 महीने का वक्त देना चाहते हैं प्रशासन को। अगर कार्रवाई नहीं होती है, तो अगर जनता का समर्थन होगा कि उनको चाहिए जगह सरकारी, तो निश्चित तौर पर हम इसको आगे उनको साथ लेकर के आगे कार्रवाई के लिए हम बढ़ेंगे। और दूसरी बात है, हम ये जरूर चाहेंगे जहां गरीबों का मकान है, बना हुआ है, उनमें उनको कार्रवाई करने से पहले जिसने बेचा हो, जिसने उस जमीन को उनको बेचा है, वो कागज तो कोई किए हैं। गरीब वैसे कभी किसी सरकारी जमीन पर नहीं बैठे हैं, तो उनके लिए समुचित व्यवस्था हो और बेचने वाले से पैसे वसूल करके उनको कंपनसेट किया जाए और इस क्षेत्र के आम नागरिक को जिन्होंने ऐसी जमीन पर नहीं बैठे हैं, उनको सुविधा के लिए जमीन मुहैया करा जाए। भाजपा के 5 निगम पार्षदों ने जो डीएम के पास गए थे, उन्होंने लिखित कंप्लेंट किया था। बाद में शिकायतें ऐसी आई कि भाजपा के भी तमाम नेता शामिल हैं इन सब चीजों में, उनके भी तमाम सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रखे हैं, कुछ भाजपा नेता भी ऐसे हैं। तो टूटेगा तो सबका टूटेगा। देखिए, आरोप लगाना एक अलग बात है, अगर उनकी है तो जरूर टूटना चाहिए। सरकारी जमीन जब खाली होगी तो किसी का भी होगा टूटेगा। अगर आरोप सही पाए गए निश्चित रूप से टूटना चाहिए। अगर आरोप सिर्फ आरोप है कि आपने कंप्लेन की, मैंने आप आरोप लगा दिया, तो इसका तो कोई वजह नहीं है। वो सरकार के पास सभी एजेंसीज हैं, डीएम है, एसडीएम है, पुलिस है, यहाँ के जितने भी और दिल्ली के तमाम सरकारी अधिकारी हैं जो इस संबंध को, इस विषय को बढ़िया से छानबीन कर सकते हैं। इसलिए 1 महीने का वक्त और हमने दिया है कि ताकि कल हम जनता के साथ उनके साथ धरना पर बैठें या उनके लिए और हम कोशिश करने के लिए प्रयास करें। अगर ऐसे में वो चुप होते हैं तो अधिकारियों पर सवाल खड़े होते हैं और निश्चित रूप से जिनकी भी हो उन पर कार्रवाई हो, यही मैं उम्मीद करता हूं और ये मांग भी करता हूं। ठीक है सर, नए साल के मौके क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारे देश का ये वर्ष नहीं है और जो कैलेंडर अंग्रेजी वर्ष 2026 है, सभी बुराड़ीवासी, दिल्लीवासी, देशवासी, विश्व में मानव कल्याण के लिए सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आपके और आपके दर्शकों को भी विशेष रूप से नमस्कार और प्रणाम है, शुभकामनाएं। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।